औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। और आज हम आपको एक साइट विज़िट करवा रहे हैं जहाँ पे इन्वेरेक्स सोलर एनर्जी के 2 8 किलोवाट के इन्वर्टर लगे हुए, ये हाइब्रिड इन्वर्टर हैं। और इनके साथ हम लोगों ने 20 किलोवाट के सोलर पैनल और 3 बैटरीज़ जो पाइलोन टेक 5000 UP 5000 लगाई हुई हैं। और बेसिकली इस सिस्टम को हम लोग ने इस तरह से डिज़ाइन किया हुआ है ताकि हमारे जो आप लोग देख सकते हैं, जैसे हमारे पास ये UP 5000 पाइलोन टेक की 3 बैटरीज लगी हुई हैं और ये 15 यूनिट की बैटरी है। एक जो है वो 5 यूनिट की बैटरी है और तीनों को हम लोगों ने पैरेलल कनेक्शन करके इनको 48 वोल्ट के साथ हम लोगों ने इसको जो है ना वो 15 यूनिट की बैटरी बनी हुई है। और बैटरी के साथ आप देख रहे होंगे एक हम लोगों ने अगर सोलर प्रोडक्शन की बात की जाए तो अभी असल में दिन का तकरीबन 1:30 बजे का टाइम है और 1.38 किलोवाट एक सिस्टम के साथ लगी हुई है हमारी, जो प्रोड्यूस हो रही है तकरीबन 1380 वाट। और दूसरे पे अगर देखा जाए तो 1170 वाट तक बन रही है। और हमारा जो लोड है इनके साथ अभी फ़िलहाल कनेक्टेड नहीं है, हम लोगों ने इसको एज ए ऑन ग्रिड सिस्टम चलाया हुआ है। तो बैटरीज आप देख रहे हैं 100%, और जितनी एक्स्ट्रा पावर है वो सारी वापटा को सेल हो रही है। तो इस तरह से ये सिस्टम जो है हमारा एक ऑन ग्रिड के तौर पे काम कर रहा है। लेकिन हम लोगों ने फ़िलहाल इस तरह का सेटअप जो है ये लगाने का मकसद ये है कि हमारी जो पीक आवर्स है लाइक 5 to 10 रात शाम से 5 बजे से लेकर 10 बजे तक, जिसमें जो यूनिट की कीमत है वो हमारी ज़्यादा होती है, तो उसको हम लोगों ने कवर करने के लिए ये सिस्टम हमने डिज़ाइन किया है ताकि हमारी जितनी भी सोलर पावर है उससे हम लोग 15 यूनिट लेके वो बैटरी को चार्ज किया जाए और उसके बाद हम लोग शाम तकरीबन 5 बजे से लेके 10 बजे तक हम लोग उसको डिस्चार्ज करेंगे। तो ये बेसिकली एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हम लोगों ने सिर्फ पीक आवर्स को हिट किया है कि हम लोग 15 यूनिट बिजली जो है वो हम लोगों ने हर रोज़ उसमें से लेनी है। तो इनके साथ जो सोलर पावर लगी हुई है वो तकरीबन ऑलमोस्ट 20 किलोवाट सिस्टम लगा हुआ है। तो 20 किलोवाट में हमारी जितनी भी एक्स्ट्रा पावर प्रोड्यूस हो रही है वो सारी वापस वापडा को जा रही है। और अभी जिस तरह वो 100% बैटरी चार्ज है, तो हमें ज़्यादा बैटरीज जो है ना वो ज़्यादा सोलर पावर चाहिए नहीं इन बैटरीज़ को फिल करने के लिए। तो अभी जिस तरह क्लाउडी डे है तो इसमें हमारी कुछ ज़्यादा प्रोडक्शन हो नहीं रही। वैसे तो दिन के टाइम ऑलमोस्ट 14 किलोवाट तक ये प्रोडक्शन जाती है, लेकिन अभी क्लाउडी डे है तो इसलिए 1.2 और 1.1 समथिंग आ रही है, यानी कि 2 किलोवाट तक प्रोडक्शन हमारी हो रही है। सेटिंग हम लोगों ने बेसिकली इस पे क्या की हुई है, अगर हम लोग इसकी सेटिंग में जाते हैं तो सिस्टम मोड सेटिंग में इनेबल करते हैं इसको। तो सेलिंग फर्स्ट का हमने ऑप्शन किया हुआ है ताकि जो सेलिंग है वो हमारी पहले जो है ना बैटरी चार्ज हो और सेकंड पे सेलिंग होगी, क्योंकि हमारा लोड इसके साथ कनेक्टेड नहीं है तो सेलिंग ही होनी है इस पे। 92,000 वाट मैक्सिमम ये सेल कर सकता है। उसके अलावा हम लोगों ने कुछ टाइम ऑफ यूज़ को इनेबल करके ग्रिड जो है उसको बिल्कुल डिसेबल किया हुआ है ताकि ग्रिड से चार्जिंग बिल्कुल नहीं लेगा। और साथ में जो शाम के टाइम जो सेटिंग हम लोगों ने की हुई है 17 to 22, यानी कि आलमोस्ट 5 to 10, वो 2250 वाट जो है यानी कि 2.2 किलोवाट तक ये सेल करेगा। और बैटरी जब 20% पे आ जाएगी तो इसको वहाँ पे रोक देगा और 20% से ज़्यादा कंज्यूम नहीं करेगा। तो ये साथ में हमारा एक और ऑन ग्रिड सिस्टम लगा हुआ है जिसको हम लोगों ने बैटरी तो फ़िलहाल कनेक्ट नहीं की हुई। इसके साथ टोटली हम लोगों ने एक ऑन ग्रिड सेटअप लगा के तो ऑन ग्रिड सिस्टम बना के तो इसको इसके साथ सेटअप में चलाया हुआ है। इस पे और कोई सेटिंग हम लोगों ने इनेबल नहीं की हुई। टाइम ऑफ यूज़ को इनेबल किया हुआ है, लेकिन इस पे हमने कोई भी सेटिंग जो है ना वो लगाई नहीं हुई। तो ये टोटली सिस्टम एक ऑन ग्रिड तरह के काम कर रहा है। और इसके अलावा भी हम लोग आपको एक और सिस्टम बताएंगे। नहीं,
अच्छा व्यूअर्स, हम लोग आपको एक फेस सेलेक्टर स्विच जो यहाँ पे लगाए हुए हैं उसका बेसिकली पर्पस समझाते हैं कि इसकी किस मकसद के लिए लगाए हुए हैं। ये फावडा की तरफ से कई बार ऐसे होता है कि 3 फेज़ जहाँ पे लगे होते हैं उसमें से एक आध फेज़ उड़ जाता है। तो कस्टमर जो है ना वो उसको समझ नहीं आती कि यार हम लोगों ने इसको कैसे जो है ना वो पहले तो पता नहीं लगता कि मसला क्या हुआ है। जब वो लाइट चली जाती है तो फिर बैटरी कंज्यूम हो जाती है, सिस्टम सारा बंद हो जाता है। तो इन केस अगर तो ऐसा कोई मसला हो जाए तो हम लोग उसको बचने के लिए फेस सेलेक्टर स्विच लगाए हुए हैं, ताकि जब भी कभी एक आध फेज़ इसमें से ब्रेक हो जाता है तो हम लोग दूसरे के साथ इसको कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये बेसिकली 4 पोल सेलेक्टर स्विच है, लेकिन इसके जो 3 पोल है वो हम लोग ने यूज़ किए हुए हैं। तो 0 पे कुछ भी नहीं है, 1 पे मतलब रेड वाला फेज़ है, दूसरे पे येलो फेज़ और थर्ड पे तीसरा फेज़। तो जिसको इस तरह हम लोगों ने 2 इन्वर्टर लगाए हुए हैं, तो दोनों के साथ हम लोगों ने सेटिंग इस तरह से रखी हुई है कि एक के साथ हम लोगों ने येलो और एक के साथ ब्लू कनेक्ट किया हुआ है। तो इस तरह का सेटअप जो है वो हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है कि इन केस इमरजेंसी में कभी हम लोग साइट के लिए अवेलेबल नहीं होते और इमरजेंसी हो जाती है, तो फिर कस्टमर को हम लोग फ़ोन पे बता सकते हैं कि यार ये फेस सेलेक्टर स्विच है, इसको आपने 2 पे रखना है या 3 पे रखना है, ताकि आपका जो इमरजेंसी केस है वो सॉल्व हो सके। तो बेसिकली ये एक सेटअप था जो मैंने आपको बताया सारा। इंशाल्लाह आपको सोलर पैनल जो छत पे लगे हुए हैं वो भी आपको एक व्यू दिखाते हैं। जी, तो व्यूवर्स, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं हम लोगों ने सोलर पैनल लगाए हुए हैं छत पे। इनके ऑलमोस्ट 20 सोलर पैनल हैं और 540 वाट का एक सोलर पैनल है। तो इसको हम लोगों ने एक गैल्वेनाइज्ड स्ट्रक्चर के साथ जो रेज़ रूफ किया हुआ है, और ये एक शेड टाइप स्ट्रक्चर है जिसमें हम लोगों ने टियर 1 के सोलर पैनल लगाए हुए हैं। तो इनको बड़ी ही इंतहाई नफ़ासत के साथ इसमें केमिकल एंकरिंग हुई हुई है, ताकि सीपीज का ख़तरा ना हो हमें। और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं हम लोगों ने तारों को जो है ना छुपाने के लिए यहाँ पे पीवीसी डक्ट का यूज़ किया, जो कि इस गार्डर पे सुराख करके हम लोग ने लगाए हैं। और ये गार्डर पे बड़ी नफासत के साथ बड़ी ज़बरदस्त तरीके से लगी हुई है, और इसके थ्रू हम लोगों ने यहाँ के पीवीसी पाइप के थ्रू ये राउटिंग की हुई है इसकी इन्वर्टर तक। तो आप देख सकते हैं इसमें कोई भी तार आपको लटकी हुई नज़र नहीं आएगी। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से केबल टाई के साथ, जो कि वेदर प्रूफ केबल टाई है, वो यूज़ करके हम लोगों ने इसको लगाया हुआ है। तो उम्मीद है कि आप सब लोगों को ये हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हुई है, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको ज़रूर मिल सके। और थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। आपका बहुत शुक्रिया, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।